इतिहास में न कुछ पन्ने ऐसे हैं जो लिखे तो गए पर आज तक कोई उन्हें पढ़ नहीं पाया। कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम अपने अतीत के बारे में जो कुछ भी जानते हैं क्या वो वाकई पूरा सच है। तो क्या ये सब सिर्फ इतिहास की भूली बिसरी गलतियां हैं? चलिए आज कुछ ऐसी ही अनसुलझे दिमाग घुमा देने वाले रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। कुछ ज्ञान एक ऐसी भाषा में कैद है जिसे आज तक कोई समझ ही नहीं सका। कुछ खोजें और टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो अपने समय में हो ही नहीं सकती थी, नामुमकिन थी। और कुछ लोग और चीजें तो ऐसी हैं जो बिना कोई निशान छोड़े बस गायब हो गई। तो हमारी पहली पहेली छिपी है उन चीजों में जिनमें ऐसा ज्ञान बंद है जिसे या तो हम आज तक समझ नहीं पाए या जो अपने समय से हजारों साल आगे था। यहाँ दो बिल्कुल अलग पर हैरान करने वाले रहस्य हैं। एक तरफ है वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। सोचिए, 600 साल पुरानी एक किताब जिसे दुनिया के बेस्ट कोड ब्रेकर्स भी नहीं पढ़ सके। इसमें ऐसे पेड़ पौधों के चित्र हैं जो हमारी धरती पर हैं ही नहीं। और दूसरी तरफ है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, 2000 साल पुराना एक एनालॉग कंप्यूटर। ये एक ऐसी मशीन थी जो आइजैक न्यूटन के जन्म से भी 1500 साल पहले ग्रहों की चाल और सूरज चांद ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकती थी। तो सवाल ये है कि ये ज्ञान आया कहाँ से और फिर गया कहाँ? कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शायद ये किसी एलियन सभ्यता का कोई मैसेज हो, या शायद अटलांटिस जैसी किसी खोई हुई दुनिया का आखिरी सबूत हो सकता है। ये किसी अनजान जीनियस की तकनीक थी जो वक्त के साथ खो गई, या फिर ये सब मध्य युग में किया गया एक बहुत बड़ा धोखा था। अच्छा, खोए हुए ज्ञान से अब बात करते हैं उन विशाल प्राचीन ढांचों की जिन्हें देखकर आज भी सवाल उठता है कि भाई बिना आज की टेक्नोलॉजी के इन्हें बनाया तो बनाया कैसे गया। जरा सोचिए, कोई ऐसी चीज कैसे बना सकता है जिसे वो बनाते समय खुद ठीक से देख भी ना पाए? यही सबसे बड़ा सवाल है नाज़का लाइंस के बारे में। पेरू के रेगिस्तान में जमीन पर 300 से ज्यादा विशाल चित्र बनाए गए हैं। एक मकड़ी, एक बंदर, एक हमिंगबर्ड। ये इतने बड़े हैं कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ आसमान से ही पूरा देखा जा सकता है। इन्हें नाज़का सभ्यता ने करीब 200 ईसा पूर्व में बनाया था। तो सवाल फिर वही है, बिना किसी हवाई जहाज या ड्रोन के उन्होंने इतने सटीक और विशाल चित्र कैसे बना लिए? क्या ये सितारों का कोई नक्शा था, किसी पूजा पाठ का हिस्सा, या फिर जैसा कुछ लोग मजाक में कहते हैं आसमान से आने वालों के लिए कोई लैंडिंग स्ट्रिप? अब चलते हैं एक और भारी भरकम रहस्य की तरफ, ईस्टर आइलैंड की मोआई मूर्तियां। इनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है। 80 टन! ये वजन ही इस पहेली को और मुश्किल बना देता है। तो सवाल ये है, सिर्फ पत्थर के औजारों से इन भारी भरकम मूर्तियों को मीलों दूर कैसे ले जाया गया? वहां के पुरानी कहानियों में तो ये कहा जाता है कि ये मूर्तियां चलकर अपनी जगह पहुंची थीं। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? लेकिन सबसे बड़ा राज तो जमीन के नीचे दफन था, जो हाल ही में सामने आया। ये सिर्फ सिर नहीं है, इनके नीचे पूरे पूरे धड़ हैं जो जमीन में गहरे दबे हुए हैं। मतलब ये मूर्तियां हमारी सोच से भी कई ज्यादा विशाल और भारी थीं। आज की टेक्नोलॉजी हमें इन पुराने रहस्यों के अंदर झांकने में मदद कर रही है, जैसे कि म्यूऑन रेडियोग्राफी। ये एक तरह से पिरामिड का एक्सरे करने जैसा है, बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए। और पता है, 2017 में इसी तकनीक से गीज़ा के महान पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ी छिपी हुई जगह मिली, एक कमर्शियल हवाई जहाज के बराबर एक कमरा जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। अब हम उन रहस्यों की ओर बढ़ते हैं जो विज्ञान, लॉजिक और दुनिया के बारे में हमारी समझ को सीधी सीधी चुनौती देते हैं। बरमूडा ट्रायंगल का सबसे मशहूर किस्सा है फ्लाइट 19 का। 1945 में अमेरिकी नेवी के 5 बॉम्बर प्लेन एक नॉर्मल ट्रेनिंग मिशन पर निकले। कुछ घंटों बाद एक घबराया हुआ रेडियो मैसेज आया, हमारे कंपास काम नहीं कर रहे। और फिर पूरी तरह खामोशी। 5 प्लेन बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें खोजने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया, वो भी कभी वापस नहीं लौटा। अब एक ऐसा राज जो विश्वास और विज्ञान को आमने सामने खड़ा कर देता है, ट्यूरिन का कफन। एक तरफ लाखों लोग मानते हैं कि ये वही कपड़ा है जिसमें जीसस क्राइस्ट को दफनाया गया था। इस पर बनी छवि में वैसे ही घाव दिखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 1988 में हुई कार्बन डेटिंग ने कहा कि ये तो मध्य युग की कोई नकली चीज़ है। हालांकि बाद में कुछ रिसर्चर्स ने उस डेटिंग पर ही सवाल उठा दिए, और ये छवि आखिर बनी कैसे?
ये आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली है। तो अंत में ये सभी रहस्य हमें एक ही बात की याद दिलाते हैं। हमारा इतिहास उतना सीधा और सरल नहीं है जितना हमें स्कूलों में सिखाया गया है। ये पहेलियां सिर्फ कुछ पुरानी कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास की किताब अभी बंद नहीं हुई है। इसमें अब भी कई पन्ने हैं जो लिखे जाने बाकी हैं। ये हमें चुनौती देती हैं कि हम जो जानते हैं उस पर सवाल करें। या फिर क्या ये कोई ऐसा सच है जिसके लिए शायद इंसान अभी तैयारी नहीं है?